आज हम दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द यह है कि अनिवार्य और दूसरा शब्द है कि अतिचेतन मन। दो पहले उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहूंगा। अमेरिका के संस्थापक जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका के उनके ही दोस्त और सहयोगी महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिकी इतिहास का प्रथम राजनीतिक, कूटनीतिक और संस्थापक रेस्पेक्टिवली माना जाता है। हालांकि जॉर्ज वाशिंगटन का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उनका बचपन बड़े ही गरीबी में बीता। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप ध्यान कर लेना, अमेरिका के इतिहास में अगर आप उनको ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि उनके अंदर बचपन से ही उन्होंने अपने अंदर 130 एक बिहेवियरल बुक आती थी, उस टाइम उपलब्ध थी। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें व्यवहार करने के 123 नियम बताए गए थे और दूसरे को प्रभावित करने की कला। दो चीजें अगर आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो, पहली चीज लोगों के बीच में अपने को रिप्रेजेंटेट करने की कला, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप उस चीज को अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। तो आप राजनीति के क्षेत्र में, आप विद्यार्थी जीवन के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में आप कूटनीतिज्ञता को हासिल कर लेते हो, जिसको भारतीय भाषा में चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य बनने के लिए किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसे मैनर्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे जो सामने वाले को प्रभावित करें। यह हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का और जॉर्ज वाशिंगटन का। हालांकि जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण जो है, उन्होंने अमेरिका को एक स्थायी राज्य बनाने के लिए, अमेरिका को एक यूनिटी में डेवलप करने के लिए उन्होंने मानसिक तस्वीरें अपने अंदर खींचना शुरू किया और इस कार्य पे उन्होंने हफ्तों, सालों और कई सालों तक कार्य किया और अचानक उनके दिमाग में जो मानसिक तस्वीरें बनती थी वो कई सालों के बाद डेवलप हुई। मानसिक तस्वीरों के बीच में आज एक चीज में फर्क करना चाहूंगा। मैं हमेशा मानसिक तस्वीरों, मेंटुअल पिक्चर की बात करता हूं, एक विजुअलाइजेशन की बात करता हूं अपने हर लेक्चर में लगभग। लेकिन दो चीजें जो आपको यहां मैं बताना चाहूंगा कि अतिचेतन मन क्या होता है। अतिचेतन मन वो चीज होती है कि सपोज दैट, मान लिया कि आपने अपने दिमाग में किसी चीज को बैठा रखा है, आपके दिमाग में, मन में कोई चीज बैठी हुई है, आपका चेतन मन जो है उस दिमाग को बैठालता है। लेकिन जब कई बार, कई सालों तक वो चीज आपके दिमाग में रहती है, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, ज्यादा कार्य करते हो, तो आपका अतिचेतन मन जो है वो उसको एक दिन ऐसा आता है कि साकार कर देता है। इसलिए आपका चेतन मन किसी चीज को ग्रहण करता है और अतिचेतन मन उसको पाने की कोशिश करता है। आपके व्यक्तिपरक जीवन में, व्यक्तिपरक जीवन और वस्तुपरक जीवन के बीच में बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यक्तिपरक जीवन है, इंडिविजुअल आपका लाइफ जो है, और आपकी जो गुड्स थिंकिंग है, जो आपकी वस्तुपरक है, जो थिंग्स कमोडिटी लाइफ है, उन लाइफ को देखो। जो वस्तुपरक स्थिति है वो आपके व्यक्तिगत जीवन को अट्रैक्ट करेगी। सपोज दैट, मान लिया कि कोई वस्तु है, किसी चीज को आपने पाने के लिए जो लक्ष्य सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को पाने के लिए आपका जो व्यक्तिगत मन है, जो चेतन है, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और जब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। सपोज दैट, मान लिया कि आपने चार्टर प्लेन लेने का सपना देखा, आपने कोई चीज, अच्छा घर बनाने का सपना देखा, तो वो घर और वो चीज अपने अंदर, अपने पास, अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करे जो आपका चेतन मन है, और उस अतिचेतन मन को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से इन दोनों ही व्यक्तियों को बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वाशिंगटन ने चेतन मन के अंदर अपने अतिचेतन मन को बसाए रखा और निश्चित रूप से इन्होंने उस विजुअलाइजेशन को साकार किया, जो मानसिक तस्वीरें इन्होंने दशकों पहले अपने दिमाग में खींची थी। अमेरिका के इतिहास में इनको अनिवार्य व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। और जब कभी भी देखो, हम बड़े देशों का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं, बड़े देशों का एग्जाम्पल लेने के हमको कई फायदे ये हैं कि हम उनकी रहीसी के आज भी मुरीद हैं। आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल ले लो, आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लो, कुछ तो बात जरूर है उनके अंदर जो
हमसे आगे उनको बराबर रखे हुए हैं। और दुनिया के महान राजनीतिज्ञ और दुनिया के महान मिलेनियर्स अगर किसी की देन है तो बड़े बड़े ही देशों की ज्यादातर देन भाई, ये ज्यादातर, मैं अपने को क्रिटिसाइज नहीं करता बट ज्यादातर लोगों की बात करता हूं। आपको अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए, आपको अपने विचारों की दुनिया बनाने के लिए अपने ही विचारों पर चलना होगा, किसी दूसरे के विचारों को फॉलो नहीं करना होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो, उस पर अटल विश्वास सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। उसका सुख फ्यूचर में क्या होगा, उसका सुख कितने लोगों को मिलेगा, यह चीज सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। लेकिन जब निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे और बड़े बड़े सपने देखोगे और विजुअलाइजेशन की पावर आपके अंदर आएगी और सारी चीजों की मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति आपके अंदर आएगी, तो फिर निश्चित रूप से आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बराबर आगे बढ़ते चले जाओगे। दो चीजें आप अपने से यहां वादा कर लें कि निश्चित रूप में जब आप आगे बढ़ोगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि निश्चित रूप में आप आगे बढ़ोगे तो निराशा आएगी और हताशा भी आएगी, लेकिन उस निराशा से टकराओ और टकरा के कभी नीचे भी गिरते हो, ऊपर भी गिरते हो, नीचे भी गिरते हो और हमेशा ऊपर उठ के आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी में हताशा और निराशा सफलता के जो महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार जब आप नजदीक पहुंच जाते हो तो आपके दिमाग में हताशा और निराशा अवश्य आती है, लेकिन हताशा और निराशा के पार जो है उसे सिर्फ आप देख रहे हो, लेकिन यहां मौजूद प्रकृति आपका इम्तिहान ले रही है। हमने पहला लेक्चर हाई वोल्टेज मोटिवेशन जब शूट किया था तो मैंने उसमें सुकरात की एक लाइन बताई थी, फिर आपको रिमाइंड करवाता हूं, याद करवाता हूं कि जिस जीवन को परखा न गया हो वो जीवन जीने लायक ही नहीं है। आपके जीवन की परख, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, आपके जीवन में परिस्थितियां बदले, आप परिस्थितियों को बदलो, इसी तरह के जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, वो आपकी लाइफ में आए तो आपकी लाइफ क्रिएट होती है। बहुत दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण अगर लोगे तो ऐसा नहीं है कि अपने राजनीतिक जीवन की सौदेबाजी में उन्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ा, उन पे कभी मुकदमे नहीं हुए या उन्हें किसी चीज से डर लग गया, नहीं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उन्हें अपने प्रिय चीजों से हाथ भी धोना पड़ा। वो सिर्फ अपने मन को चंचलता के अभाव से हमेशा रोके रहे। आपका मन चंचल ना हो, ध्यान कर लेना। आवारा मन आपका कंट्रोल में होना चाहिए, मन आपका आवारा नहीं होना चाहिए कि हाई चीज उस पर भी चला गया, उस पर भी चला रहा। अपने मन को कंट्रोल करके रखिए, मानसिक सिचुएशन रखिए, मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करके रखिए और अपने माइंड को और अपने दिल और दिमाग को आवारा मत बनने दीजिए। आवारा बनने का मतलब है कि आप स्थिर नहीं है लाइफ में और इसकी कीमत आपको आगे चुकानी पड़ सकती है। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए डीके सराय ड्रीम मोटिवेशनल चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।